नमस्कार छात्रों, आज बात करते हैं कि आखिर क्यों असफल होते हैं छात्र एमपीपीएससी परीक्षा में। आपने अपने सर्किल में कई ऐसे छात्र देखे होंगे जो कई वर्षों से एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो सफल नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं? क्या उनकी तैयारी में कमी है, उनकी ईमानदारी में कमी है, उनकी मेहनत में कमी है? नहीं, कुछ बिंदु हैं जिन्हें वो समझ नहीं पाते, जिसकी वजह से वो मेहनत करने के बाद भी असफल रहते हैं। तो आइए आज उन बिंदुओं को समझते हैं कि कैसे हम अगर इन बिंदुओं को सही ढंग से समझ लें तो हम एमपी परीक्षा में आसानी से पास हो सकते हैं। तो देखिए, कुछ बिंदु हैं जिन्हें महत्वपूर्ण तरीके से समझने की आवश्यकता है। जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट बिंदु है वो है परीक्षा के सिलेबस की जानकारी का अभाव या उसे ठीक ढंग से ना समझ पाना। देखिए, मैं हमेशा छात्रों को सलाह देता हूं कि आप जब भी किसी भी परीक्षा की तैयारी शुरू करें तो सबसे पहले उसका जो सिलेबस होता है उसे बहुत ध्यान से, विस्तार से कम 3 से 4 बार पढ़िए। इससे होता क्या है कि आपको सिलेबस में कौन सा बिंदु जोड़ा गया है, कौन सा बिंदु हटाया गया है, किस बिंदु पे कितना एम्फेसिस हो रहा है, यूनिट किस तरह से डिवाइड की जा रही हैं, पार्ट्स कैसे डिवाइड किए गए हैं, किस तरह के पेपरों में इनको समेटा गया है, ये सब समझ में आता है। विशेष तौर पर जो 2020 और 21 का एमपीपीएससी का सिलेबस है उसे बहुत ध्यान से 3 से 4 बार पढ़िए। विशेष तौर पर देखिए उसमें कौन सी चीज़ों को ऐड किया गया है, कौन सी चीज़ों को माइनस किया गया है, यानी कौन से टॉपिक निकाले गए हैं, कौन से टॉपिक जोड़े गए हैं। इनका अच्छी तरह से समझ लेना आवश्यक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि परीक्षा प्रणाली के उद्देश्य की पूरी समझ नहीं होना। तो परीक्षा प्रणाली का उद्देश्य से यहां से है कि देखिए, एमपीपीएससी परीक्षा 3 चरणों में विभक्त है, जिसे हम प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार कहते हैं। तो आखिर ये 3 प्रणालियों में क्यों विभक्त है, 3 चरणों में क्यों विभक्त है और इनका क्या उद्देश्य होता है, इसे हम समझते हैं, फिर वापस आके अन्य रणनीति को, अन्य बिंदुओं को समझेंगे। तो देखिए, प्रमुख रूप से जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एमपीपीएससी के 3 चरणों के, यानी जो प्रारंभिक परीक्षा है, मुख्य परीक्षा है और इंटरव्यू है, इन तीनों को चरणों के महत्व को, क्यों ये बनाए गए हैं चरण, इसे समझना पहले आवश्यक है। तो समझिए, जो प्रारंभिक परीक्षा होती है, जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है, उसका उद्देश्य क्या है आखिर? तो जो प्रारंभिक परीक्षा है उसका उद्देश्य, पहला उद्देश्य तो होता है स्क्रूटनिंग, यानी छटाई। देखिए, एमपीपीएससी परीक्षा को औसत रूप से लगभग 2.5 से 3.5 लाख छात्र प्रतिवर्ष प्रारंभिक परीक्षा में भाग लेते हैं। अब 2.5 से 3 लाख छात्र अगर प्रारंभिक परीक्षा में भाग ले रहे हैं तो एमपीपीएससी के लिए बहुत मुश्किल है कि वो इतने सारे छात्रों का पेपर को चेक कर सकें। अगर वो इतने पेपर चेक करेंगे 2.5 से 3, तो उन्हें बहुत सालों लग जाएंगे, बहुत से टीचर लग जाएंगे, तो उनके लिए मुश्किल होती। इसलिए इसे ऑब्जेक्टिव टाइप का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस बनाया जाता है, जिसे आसानी से चेक किया जा सके बिना किसी ह्यूमन की सहायता से। केवल इसे OMR शीट पर ही इसके आंसर गोले काले करा लिए जाते हैं और उसे OMR मशीन जो होती है वो रीड कर लेती है। तो पहला उद्देश्य तो इस परीक्षा का है छटाई, कि 2.5-3 लाख लोगों में से जो सीरियस कैंडिडेट हैं, जो गंभीर कैंडिडेट हैं, उनका चयन कर लिया जाए मुख्य परीक्षा के लिए। ये पहला है। दूसरा, यहाँ पर वो चेक करते हैं प्रारंभिक परीक्षा में कि सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग कितनी है छात्र में, छात्र ने सिलेबस को कितने ध्यान से पढ़ा है, सिलेबस के प्रत्येक बिंदु को कैसे समझा है और पूरा सिलेबस कवर किया है कि नहीं किया है। और तीसरा, यहाँ पर वो चेक करते हैं कि नॉलेज का लेवल क्या है। देखिए, नॉलेज का लेवल का मतलब होता है, अगर आपने सिलेबस को पूरी तरह से कवर किया होगा तो ही आप प्रारंभिक परीक्षा को आसानी से निकालने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा में सिलेबस के किसी भी पार्ट से क्वेश्चन आ सकते हैं। यानी आपका जो नॉलेज है उसका स्तर अच्छा होना चाहिए, डीप होना चाहिए। तो आपके नॉलेज के जो डीप लेवल को है इस प्रारंभिक परीक्षा में चेक किया जाता है। दूसरा फेस जो होता है वो होती है मुख्य परीक्षा। ठीक है, तो मुख्य परीक्षा का जो उद्देश्य होता है वो सबसे पहला उद्देश्य होता है कि जो नॉलेज है आपको, वो नॉलेज की आप प्रस्तुति कैसे करते हैं।
प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं जो नॉलेज है आपको। देखिए, जो मुख्य परीक्षा दे रहे हैं उसमें से अधिकांश छात्र को उत्तर पता होता है, या फैक्ट तो लगभग वही होते हैं। जो अगर प्रश्न पूछा जा रहा है तो फैक्ट तो लगभग वही होंगे। जैसे अगर पूछा जा रहा है 1857 की क्रांति के राजनीतिक कारण, तो वहां मेंस देने वाले लगभग 60-70% छात्रों को वो आंसर पता है। तो अंतर कैसे होगा नंबरों में? वो होगा उसकी प्रस्तुति में, कि वो किस तरह से प्रस्तुत कर रहा है। इस पर मैंने बहुत डिटेल वीडियो बनाया हुआ है कि मुख्य परीक्षा तैयारी कैसे करें, आप उसे चेक कर लेंगे। तो दूसरा, मुख्य परीक्षा में वो आपके उत्तर की क्वालिटी, प्रस्तुति, यानी जो नॉलेज आपको है उसे आप उत्तर के रूप में किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, ये देखा जाता है मुख्य परीक्षा में। दूसरा देखा जाता है आपका थॉट प्रोसेस और उसकी क्लियरिटी, यानी जो आपका विचार, आप जिस तरह से सोचते हैं दिमाग में, और उसे कितना साफ सुंदर तरीके से, स्पष्ट तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं, ये देखा जाता है। आपके विचारों में कितनी क्लियरिटी है और आप उसे कितने अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं, ये देखा जाता है मुख्य परीक्षा में। और तीसरा देखा जाता है जो उत्तर होता है उसका रिलेवेंस क्या है। उसका जो रिलेवेंस है, यानी उत्तर आप जो दे रहे हैं वो मॉडल आंसर के, जो मॉडल आंसर बनाया जाता है उसके कितने निकट है। ये उत्तर जो आपका है वो मॉडल आंसर के बहुत निकट होना चाहिए। तो ये चेक किया जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद जो तृतीय चरण है वो है इंटरव्यू, यानी साक्षात्कार। अब यहां पर बहुत अच्छी तरह से समझिए कि ये जो साक्षात्कार की हम बात कर रहे हैं, यहां पर जो साक्षात्कार है, यहां पर वो साक्षात्कार ना हो के व्यक्तित्व परीक्षण है। व्यक्तित्व परीक्षण से आशय होता है, देखिए, आपकी प्री में नॉलेज का टेस्ट हो गया, मेंस में आपके विचारों का टेस्ट हो गया, आपके उसी नॉलेज की गहराई का परीक्षण हो गया, प्रस्तुति का परीक्षण हो गया। यहाँ पर हो रहा है आपके व्यक्तित्व का परीक्षण। व्यक्तित्व का परीक्षण इसलिए कि एक ऑफिसर के रूप में आपके पास काम करने के लिए वो गुण जो एक ऑफिसर के अंदर चाहिए हैं या नहीं है। इमरजेंसी में काम करने के लिए आपके पास क्षमता है या नहीं है। इमरजेंसी में डिसीजन लेने की आपकी क्षमता है या नहीं है। आप अपने सबॉर्डिनेट से, अपने अधिकारियों से किस तरह से काम ले सकते हैं। यानी कुल मिला के जो आपके व्यक्तित्व के गुण हैं उनका पता लगाने की कोशिश की जाती है इंटरव्यू में। इसलिए इंटरव्यू को, साक्षात्कार को पर्सनालिटी टेस्ट ज़्यादा कहना आवश्यक है, ज़्यादा कहना उचित है, ना कि साक्षात्कार। क्योंकि यहाँ नॉलेज का परीक्षण ना होके आपके व्यक्तित्व का परीक्षण हो रहा है, व्यक्तित्व के गुणों का परीक्षण हो रहा है कि कैसे आप एक ऑफिसर के रूप में इस सारी चीज़ों को हैंडल करते हैं, इमरजेंसी में हैंडल करते हैं। चलिए वापस आते हैं और समझते हैं। फिर एक तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, तैयारी की सही रणनीति का ना होना। देखिए, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपके पास रणनीति नहीं है तो आप दुनिया में किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते। किसी भी क्षेत्र में आपका सफलता ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो सही ढंग की रणनीति से ही आप परीक्षाओं को निकाल सकते हैं। और सही ढंग की रणनीति जो होती है कि आपने किस तरह से अपनी पढ़ाई को प्लान किया हुआ है, किस तरह से आप अपने टारगेट्स को पूरा कर रहे हैं, किस तरह से आप डेली पढ़ाई कर रहे हैं, वीकली पढ़ाई कर रहे हैं, मंथली पढ़ाई कर रहे हैं, आपने परीक्षा के पहले तक किस तरह से अपनी पढ़ाई को पूरी तरह से टाइम टेबल में डिज़ाइन किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है, पर डे आप कैसे पढ़ते हैं, ये सब जो रणनीति है यही होना बहुत आवश्यक है। फिर उसके बाद है चौथी चीज, उपयोगी पुस्तक और पठन सामग्री का अभाव। देखिए, यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे छात्र आजकल बुक्स पढ़ना नहीं चाहते, बुक्स पढ़ना चाहते ही नहीं। वो सारी कोशिश करते हैं कि उनको नोट्स मिल जाएं, टॉपर्स नोट्स मिल जाएं, या उनको कहीं से गाइड मिल जाए, या छोटी सी कोई भी किताब मिल जाए, तो वो बुक्स पढ़ने को अवॉइड करते हैं, यूट्यूब वीडियो देख लेंगे। मेरा आपसे साफ कहना है, स्पष्ट कहना है, और आप जितने भी चयनित छात्र हैं उनके इंटरव्यू देखिए, आपको सभी लोग बोलेंगे कि बुक्स पढ़ना अनिवार्य है। तो आपके पास हर विषय से संबंधित कम से कम 1 से 2 अच्छी पुस्तकें होना आवश्यक है। जो बेसिक बुक हो, रिकमेंडेड बुक हो, उनका होना आवश्यक है। दूसरा, पठन सामग्री यानी स्टडी मटेरियल जो है वो भी अच्छे स्तर का होना आवश्यक है। आप नोट्स ले सकते हैं, आप टॉपर्स नोट्स ले सकते हैं, उनको फिर रेफरेंस के रूप में यूज करके अपने सेल्फ नोट्स बनाइए। ये सेल्फ नोट्स बनाना अनिवार्य है। ओके।
फिर एक अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उचित मार्गदर्शन का अभाव। देखिए, गाइडेंस से यहाँ आशय मैं कोचिंग करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। गाइडेंस से यहाँ पे आशय होता है किसी सीनियर व्यक्ति से, किसी टीचर से मिलके समझ के आप इस परीक्षा प्रणाली को समझिए, इसमें क्या गलतियाँ होती हैं वो समझिए। किसी सीनियर छात्र से मिलके इस परीक्षा में बेसिक जब स्टार्ट करते हैं तो किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है उसे समझिए। यानी आप उससे इस परीक्षा के इन एंड आउट पूरी विस्तार से जानकारी प्राप्त करिए कि क्या गलतियां शुरुआत में होती हैं और वो क्या गलतियां उन्हें नहीं करना। तो गाइडेंस का अर्थ कोचिंग नहीं होती है, गाइडेंस का अर्थ होता है आपको किसी सीनियर छात्र या टीचर से मिलके इस परीक्षा की पूरी विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहिए। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है मुख्य परीक्षा में दिए गए उत्तरों का स्तरीय ना होना या उसमें पर्याप्त तथ्यों का या जिस तरह से उन्हें उत्तर को लिखा जाना चाहिए उसका अभाव। तो इस पर मैंने पूरा विस्तार से वीडियो बनाया है, मुख्य परीक्षा की तैयारी कैसे करें, आप उसे चेक कर लीजिए तो आपको पूरा विस्तार से मिल जाएगा वो वीडियो, तो उसे ध्यान से देखिए। फिर है 7वां, साक्षात्कार पूर्व तैयारी का अभाव। यहाँ बात हो रही है मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करने की। देखिए, मॉक प्रैक्टिस अगर आप नहीं कर रहे हैं, साक्षात्कार एक ऐसी चीज़ है, पर्सनालिटी का डेवलपमेंट एक ऐसी चीज़ है जो आप मेंस में निकलने के 15 दिन बाद नहीं कर सकते कि 15 दिन इंटरव्यू के रह गए और आप तैयारी शुरू कर दें, ऐसा संभव नहीं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जिस दिन से आप परीक्षा की तैयारी शुरू करते हैं, एमपीपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करते हैं, उस दिन से ही प्री, मेंस एंड इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दीजिए। अब इंटरव्यू की तैयारी यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट आखिर कैसे करेंगे, तो इसका बहुत सिंपल तरीका है। आप अपने जिस भी सर्कल में आप रहते हैं, आप अपने घर में, अपने परिवार में, अपने सर्कल में, आप अपने कॉलेज, स्कूल या जो भी आप जहाँ पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं या जो भी आप कर रहे हैं, वहाँ पर देखिए किस व्यक्ति से बोलने में, बात करने में आपको प्रॉब्लम आती है। तो धीरे धीरे आप उससे बात करना शुरू करिए। जो प्रॉब्लम आती है लोगों के साथ बात करने में, अच्छे ढंग से बात नहीं कर पाते, उसका रीज़न होता है कि हमारे पास अपनी बात के पक्ष में तर्क नहीं होते, इसलिए हम झिझकते हैं, बचते हैं। तो अपनी बात को धीरे धीरे तर्क से रखना शुरू करिए। और तर्क से रखने कैसे शुरू कर पाएंगे, उसका तरीका होता है कि जिस भी व्यक्ति से आप बात करने वाले हैं, जिस भी विषय पर बात करने वाले हैं, उसके संबंध में पहले से ही कुछ क्वेश्चन को, संभावित क्वेश्चन और आंसर अपने दिमाग में सोचिए कि यार वो ये पूछ सकता है, मैं उसका ये आंसर दूंगा और ये आंसर दूंगा तो इसके पीछे ये मेरा कारण होगा। इस तरह से आप क्वेश्चन आंसर और उसके पीछे एक लॉजिक बनाइए। जैसे जैसे आप ये प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपकी एक तो झिझक, डर खत्म होगा लोगों से बात करने का, दूसरी आपकी पर्सनालिटी डेवलप होगी और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। और यही जो प्रोसेस है, यही इंटरव्यू में काम आता है। ठीक है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है नियमित अध्ययन का अभाव, रेगुलर स्टडी। देखिए, इसमें बहुत मैंने देखा है छात्रों में, किसी दिन वो 5 घंटे पढ़ लेंगे, किसी दिन 8 घंटे पढ़ लेंगे, 10 घंटे पढ़ लेंगे और फिर मालूम चला 2-3 दिन वो बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये कोई तरीका नहीं होता। देखिए, आप नियमित अध्ययन से यहाँ पे मतलब है कि एटलीस्ट 4 to 6 आवर फॉर 1 ईयर, 4 से 6 घंटे कम से कम आपको 1 साल पढ़ना है। और परीक्षा के 1-2 महीने पहले तो ये लगभग 8 से 10 घंटे भी हो सकता है। तो ये एक सिंपल सी चीज़ है, आप रेगुलर स्टडी बनाइए। और इस स्टडी में 7 into 24 होता है, 7 दिन 24 घंटे। एक मैं आपको बेसिक जैसे तैयारी के लिए कुछ टिप दे दूं कि आप 5 दिन जीएस के 2 टॉपिक पढ़िए, 6वें दिन आप एप्टीट्यूड टेस्ट पढ़िए और उसके क्वेश्चन हल करिए, और 7वें दिन यानी संडे को आप मेंस के 2 से 3 आंसर लिखिए और कम से कम 2 से 300 एमसीक्यू हल करिए। ये एक प्रोसेस है, तो ये करना आवश्यक है। फिर 9वां इंपॉर्टेंट पॉइंट है सही समय पर तैयारी आरंभ ना करने पर। देखिए, सही समय से अर्थ है कि बहुत सारे छात्र जब एडवर्टाइज आता है पीएससी का तब तैयारी शुरू करते हैं, तब कोई फायदा नहीं तैयारी का। तैयारी को आपको शुरू करना पड़ेगा। यहाँ पर 2 चीज़ों को ध्यान रखिए। तैयारी शुरू करना पड़ेगी आपको एटलीस्ट 1 ईयर पहले और रखना पड़ेंगे कम से कम 2 साल। यानी अगर आपके पास 2 साल हैं और तैयारी, इमीडिएट तैयारी आप 1 साल पहले से कर सकते हैं, तो ही तैयारी करिए और कम से कम 2 पीएससी तक वेट करिए। आजकल जिस तरह से परेशानियां आती हैं, कोर्ट वगैरह में होती है, डिले होते हैं, तो आपके पास जब भी 2 साल हो तभी तैयारी शुरू करिए। और 1 साल की तैयारी तो कम से कम आपको करना ही पड़ेगी, लगभग 4 से 6 घंटे, और बाद में
परीक्षा के पहले 8 से 10 घंटे, इतनी तैयारी। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट हैं, बेसिक पॉइंट हैं जिनको किसी एमपीपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र को पता ही होना चाहिए बेसिकली, और विशेष तौर पर जो नए छात्र हैं उन्हें तो ये पता ही होना चाहिए। तो उम्मीद है ये जो जानकारी है, ये क्विक रिवीजन, क्विक इन्फॉर्मेशन सभी छात्रों के लिए उपयोगी होगी। अगर ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आगे भी मैं इस तरह के और बहुत सारे तैयारी से संबंधित वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद।